नमस्कार दोस्तों, मैं तुलेश साहू शिक्षागढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षागढ़ के इस YouTube प्लेटफॉर्म से मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स का फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए जो मैथ्स होता है वो कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो जो मैथ्स का जो वेटेज रहता है वो कितना ज़्यादा रहता है, ठीक आप सबको पता है। और आजकल हो क्या रहा है कि बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है सीबीटी बेस्ड। उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ठीक, और जो टाइम है वो आपको कम कर दिया जाता है। मतलब कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। तो ऐसे में दोस्तों आप जब तक अपने सॉल्यूशन, जब तक अपना कैलकुलेशन आप फास्ट नहीं करोगे, जब तक अपना कैलकुलेशन आप फास्ट नहीं करोगे तब तक आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि हम कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकें। आप सबको पता है कि जो मैथ्स है, मैथ्स का जो आधार है वो आधार क्या है, आपका कैलकुलेशन ही है, ठीक, कैलकुलेशन ही है। और कैलकुलेशन का जो आधार है वो क्या है दोस्तों, कैलकुलेशन का जो आधार है वो है आपका, आधार है आपका गुना, भाग, धन और ऋण। मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब तक ये कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं है तब तक आप मैथ्स में कहीं पीछे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टाइप्स बहुत है, उन सभी टाइप्स को हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफली डील करेंगे दोस्तों, जिसमें आप बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेंगे कि आपको कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है, ठीक। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं टाइप 1, ठीक। देखिए टाइप 1 में आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, 14 को 14 गुना 32, 14 को 32 से गुना करना है। तो आपको क्या करना है, मैं 14 गुना 32 को, 14 और 32 को ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक। अब देखिए आपको करना क्या है कि जो इकाई, देखिए सबसे पहले ये क्या है, इकाई का अंक है, ये भी क्या है, इकाई का अंक है। तो इकाई में इकाई के अंक का गुना कर देना है, इकाई में इकाई के अंक का गुना, और दहाई में दहाई के अंक का गुना कर देना है दोस्तों, ठीक। तो देखिए मैं इकाई में इकाई अंक का गुना कर दिया तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक। और एक में 3 का गुना करूंगा तो 3 एकम 3 आ गया, मेरा आ गया दोस्तों, 4 दूना 8 और 3 एकम 3। उसके बाद देखिए हमको क्या करना है, ये बीच का जो नंबर है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। बीच का जो नंबर है 14 और 32 में, ये 4 का 3 से, 1 का 2 से हमको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों अंकों को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, ये हो गया 4 तिया 12, 2 एकम 2, तो 12 और 2 आपका होता है 14, तो आप यहां पर लिख दो 14। अब देखिए, ठीक, अब देखिए दोस्तों ये मैं लिख दिया क्या, 14। अब मैं यहां से क्या करूंगा, 8 को नीचे उतार लूंगा, ये मेरा 8, ठीक, ये मैं 4 लिख दिया यहां से। अब देखिए 14 में 4 लिखा, एक आपका क्या बच गया, हासिल, जो एक आपका हासिल बचा है वो कहाँ चला जाएगा, 3 के पास, तो हो जाएगा आपका 4। तो मेरा आंसर क्या आया, 448, मेरा आंसर क्या आया, 448। देखिए ये कोई प्रोसेस फास्ट नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा बना रहा हूँ, ये आपका 1 से 2 स्टेप में आ जाता है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है 77 इंटू 35, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, चलिए हम लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इकाई में इकाई का अंक का गुना करना है, इकाई में इकाई अंक का गुना करेंगे तो ये 7 पंचे दोस्तों 35, और 7 तिया 21, 7 पंचे 35 और 7 तिया 21, ये लिख लिए। उसके बाद हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 का 3 से और 7 का 5 से हम क्या करेंगे, गुना। तो देखिए
7 का हम 5 से गुना करेंगे तब कितना आएगा 35, और 7 का 3 से गुना करेंगे तब कितना आएगा दोस्तों आपका 21। मतलब 21 और 35 यही है, मतलब आपको डबल गुना नहीं करना। देखिए नंबर ऑफ टाइप्स देखिए, यदि आपका एक अंक डबल डिजिट वालों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यदि एक अंक आपका दिया है जैसे 7 दे दिया है, मतलब जो आपका दोनों डिजिट है वो सेम रहे, तब आपको डबल कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक बार कर दो इकाई का अंक, दहाई का अंक, 21 और 35 को आप जोड़ दो। 21 और 35 को आप जोड़ोगे तो आपका आएगा कितना 56। 21 और 35 को आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 56। ठीक, अब देखिए ये मैं 5 लिख दिया, 35 में 5 हासिल गया 3 किसके पास, 56 के पास। तो 56 में हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59, 59 का 9 हाथ बच गया क्या 5, 5 फिर से हासिल गया किसके पास 21 के पास। तो हो जाएगा मेरा 21 और 5 26, 21 और 5 26। तो मेरा आंसर क्या आ गया दोस्तों 2695। इतना समझ आया, इतना समझ आया दोस्तों। चलिए ठीक, अब एक तीसरा टाइप देखो, इसी में देखो टाइप 1 का तीसरा इस प्रकार, मतलब तीसरा प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए इसमें देखो कि लेफ्ट साइड में देखो 5 और 5 है, इकाई के दोनों अंकों के इकाई में 5 5 है, मतलब सेम संख्या है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप वही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 45 और 95। ठीक, अब हमको क्या करना है, इकाई के अंकों का गुना, ठीक, दहाई के अंकों का गुना, तो 9 चौक 36। इतना समझ आया दोस्तों, 9 चौक 36 और 5 पंचे 25। अब हमको करना क्या है, इन दोनों संख्या के बीच क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक, तो देखिए 5 निया 45 और 5 चौक 20, 5 निया 45 और 5 चौक 20, 45 में आप 20 जोड़ दोगे कितना होगा दोस्तों, जी हाँ 65। 45 में आप 20 जोड़ोगे, जोड़ने का भी तरीका देखिए, 45 हमको 20 जोड़ना है भी, तो 45 में हम 10 जोड़ेंगे तो 55, फिर और 10 जोड़ दें तो हो जाएगा 65, ऐसे एक एक करके। ठीक, अब देखिए ये 25 में मैं 5 नीचे उतार लिया। ठीक, अब मेरे पास जो 2 बच गया वो हासिल कहाँ चले जाएगा 65 के पास, तो हो गया कितना 67। 67 में 7 में उतार लिया, 6 जो बच गया वो हासिल चला जाएगा किसके पास 36 के पास। अब 36 में 6 जैसे अब 8 करोगे तो कितना होगा, 6 और 6 12, मतलब 42। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 4275। कितना 4275। ठीक, इतना समझ आया दोस्तों। अब देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर 62 गुना 68। ये जो है आपके लिए क्या है, होमवर्क है दोस्तों। आप घर में इसी मेथड से सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन। ठीक, टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब देखिए टाइप 1 में हमने क्या देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो कितने संख्या का है, 2 डिजिट का आपका अंक था। ठीक है, उसमें इकाई था दहाई था। अब हम करेंगे क्या, इकाई दहाई सैकड़ा वाले 2 संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक, इसमें देखिए 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। अभी तक हम देखे डबल वाला। अब हमको इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आ गया, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिला, सॉल्व करते करते तो आपके मतलब सॉल्व करने से पहले आपके माइंड में यही आ गया यार इतना लंबा गुना करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो देखिए तरीका वही है, आपको बस समझना है। देखिए अब मैं क्या लिखूंगा इसको, 134 448 लिख दिया, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक, अब करना क्या है, इकाई में इकाई का अंक का गुना करेंगे, इकाई में इकाई का अंक का गुना, तो 8 चौक दोस्तों 32। ठीक, दहाई में दहाई के अंक का गुना कर देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये मत बोलना कि इकाई है दहाई है, ये सैकड़ा है ना। ठीक है, हम इसको दहाई मान के ही चलेंगे। ठीक, ये चलिए सैकड़ा ले लो, चलो ठीक, ये सैकड़े में सैकड़ा वाला अंक का गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या 3। ठीक, उसके बाद देखिए
उसके बाद आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इस 4 में 4 का गुना कर देना है दोस्तों, इस 3 में 8 का गुना कर देना है और दोनों को प्लस कर देना है। दोनों को क्या कर देना है, 8 कर देना है। तो 4 चौक 16, 8 तिया 24, 4 चौक 16 और 8 तिया 24। 16 में जब आप 24 प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, 40। आपका आंसर क्या आएगा, 40। ठीक, अब देखिए पहला स्टेप ये हुआ। दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है कि इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और इस 4 को अपने सामने वाले अंक 3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहां भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन 4 को 3 से, 8 को 1 से और इस 4 को 3 से, और उसके बाद आपस में इसको क्या कर देना, प्लस कर देना। ठीक है, तो देखिए मैं इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 4 तिया 12 प्लस 8 एकम 8 और ये 3 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिया 12। तो देखो मेरा आंसर क्या आया, 8 और 12 20, 20 और 12 आपका आएगा क्या, 32। 32 लिख लीजिए दोस्तों। ठीक, अब तीसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, देखिए यहां देखिए स्टार्टिंग में हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, फिर इन दोनों का, उसके बाद हमको क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, तो 3 तिया 9 और 4 एकम 4, तो 9 और 4 कितना होगा दोस्तों, 9 और 4 हो जाएगा आपका 13। अब देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, लिख दिए पूरा। 32 में आप 2 उतार लो, बच गया आपका हासिल 3, किसके पास चला जाएगा, 40 के पास, तो हो जाएगा यहाँ पास 43, 43 का 3 लिख दिए, बच गया आपका हासिल 4, 4 आपका चला जाएगा 32 के पास। ठीक, तो 32 और 4 36, 36 में आप लिख दिए 6। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पास हासिल क्या बचेगा, 36 में 3, 3 जो हासिल बचा वो चला जाएगा किसके पास, 13 के पास, तो 13 और 3 16 लिख दिए 6। 16 में एक और हासिल बचा, 16 में एक जो हासिल बचेगा कहाँ चला जाएगा आपका, 3 के पास, तो हो जाएगा आपका क्या, 4। तो आंसर आ गया 46632, 46,632। ये रहा आपका क्या दोस्तों, आंसर। ठीक, अब देखिए दोस्तों टाइप 2 हम देखते हैं। ठीक, टाइप 2 में अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं बना के देखिए। मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए दोस्तों आपको दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा रहा हूं ना। ठीक, 289 ये आपको दिया है, ठीक, और एक दिया है 48। अब आप बोलेंगे कि अभी तक हम डबल डबल डिजिट का देखे, 3 डिजिट का देखे, अब इसमें एक में 3 है, एक में आपका क्या है 2, तब हमको करना है क्या सर, करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 का है तो आप भी 3 बना लो ना, इसको भी 3 डिजिट का अंक बना लो। ये देखिए ये भी 3 आपका 3 डिजिट का क्या हो गया, अंक हो गया। सामने में क्या हम लगा दी, 0 लगा दी। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व तो करना है। ठीक है, सॉल्व ही तो करना है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे आएगा इकाई में इकाई का अंक का गुना, तो 8 निया दोस्तों, सबको कम से कम 10 तक तो याद पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक, तो 8 निया क्या होगा आपका, 72। 8 निया 72। इधर मैं आपको करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, 0। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए उसके बाद करना क्या है, इस 9 को 4 से गुना कर देना है और 8 को 8 से गुना कर देना है। 9 को मैं 4 से गुना करूंगा, 9 चौक 36 और 8 64, 64 और 36 दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरा क्या आएगा दोस्तों, आंसर 100। ठीक, तीसरा स्टेप आपको देखना है। तीसरा स्टेप क्या देखना है, इस 9 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए
यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। ठीक, इस 9 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा 0। इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 दूनी 16, याद रखना 16। उसके बाद 8 चौक 32। हम क्या करते हैं, तीनों को आपस में प्लस कर देंगे तो ये हो गया 0 प्लस 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। तो 32 और 16, 32 और 16 को आपको क्या करना है, प्लस करना। देखिए दोस्तों 32 और 16 को आपको जैसे प्लस करना तो आप ये स्टेप फॉलो मत करना कि 4 6 2 8 3 और 1 4, इस टाइप का फॉलो मत करना। ठीक, आपको करना क्या है, आप करेंगे क्या, देखिए 8 दूनी 16, 8 चौक 32। तो 32 में आप 6 जोड़ दो तो हो जाएगा क्या, 32 में आप 6 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा क्या 38। उसके बाद 10 और जोड़ दो, हो गया 48। ठीक, ये सब माइंड में कैलकुलेट करना है, पेन कॉपी में नहीं करना है, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। हो गया क्या आपका 48। ठीक, 32 और 16 हो गया क्या 48। अब देखिए तीसरा स्टेप आपको फॉलो क्या करना है। अब तीसरा स्टेप में दोस्तों देखिए कि तीसरा स्टेप देखिए, इस 8 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या आपका 0, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका होगा क्या 8। तो मेरा आंसर क्या आया, 4 दूनी 8 आ गया। इतना आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इधर देखिए ये 2 मैं लिख दिया, 72 का 2, ठीक, हासिल गया 7, ये बन गया 107, 107 का मैं 7 लिख दिया, बच गया, हासिल गया 10, 10 कहाँ चला गया 48 के पास, 10 और 48 हो जाएगा 58, 58 का मैं लिख दिया 8। यहाँ पास हासिल क्या बचा आपका, यहाँ पास हासिल बचा आपका 5। ठीक, यहाँ पास 58, यहाँ का 10 आया था 58, 58 का 8 लिख दिया, बच गया 5। ये जो 5 है फिर से हासिल चला जाएगा किसके पास, 8 के पास। तो 8 और 5 होता है आपका दोस्तों 13। तो आपका आंसर आया 13,872, 13,872। इसी प्रकार आपको ये जो 524 गुना 130, इसको भी आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। ये आप लिख लो होमवर्क, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे टाइप 3। ठीक, टाइप 3 के क्वेश्चन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए ये 25 का स्क्वायर दिया है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 गुना 25 लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 गुना 25, ये मैं लिख सकता हूँ दोस्तों। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए बिना पेन चलाए आपका आंसर आएगा। जहां आप टाइप 3 में देखिए यदि आपका यूनिट का जो डिजिट है आपका 5 रहे, जैसे कि यूनिट डिजिट 5 मतलब 5, 15, 25, 35, 45, 65, मतलब जो भी क्वेश्चन आए जिसका यूनिट डिजिट 5 रहे और स्क्वायर रहे। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आंख बंद करके आपको लिख देना है क्या 25। ठीक, अब दहाई का अंक भी सेम रहेगा, दहाई का अंक आपका क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप कुछ भी, ये देखिए जैसे दहाई का अंक यहाँ पास है क्या 2, तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 में 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे और लिख देंगे 3। 2 में 1 प्लस कर देंगे और लिख देंगे 3, और लिखने के बाद इस 2 को इस 3 के साथ क्या कर देना, आपको गुना कर देना है। इस 2 को 3 के साथ आपको क्या कर देना है, गुना कर दे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6। आ गया आपका क्या आंसर। नहीं आया समझ, चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मैं लिख दिया 65, 65 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 65 इंटू 65 इसका मतलब क्या होगा, 65 इंटू 65 यही होगा, होगा ना। चलिए अब मेरे को पता है मैं 5 इकाई के अंकों का गुना करूंगा तो 5 पंचे 25 होगा, मेरे को पता है 25 होगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दहाई का अंक का गुना करूंगा तो दहाई का अंक 6 छक्के 36 होना चाहिए। लेकिन देखिए फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो उन सब से आपको बचना है। तब क्या करोगे कि दहाई के अंक में आप 1 प्लस कर दोगे,
दहाई के अंक में आपको क्या कर देना है, एक प्लस कर देना है, तो बन गया आपका क्या 7। उसके बाद जो आपका नया अंक बना उसको दहाई के अंक के साथ में आपको क्या कर देना है, गुना। जैसे यहाँ पर नया अंक बना 7, दहाई का अंक है 6, तो 6 सत्ते दोस्तों 42। ठीक, ये हुआ मेरा आंसर। ये आ गया आंसर। 2 सेकेंड लगेगा दोस्तों, 2 सेकेंड। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक, अब देखिए 3 अंक आपको जैसे दे दिया है 115, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 115, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 115 गुना 115 लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इकाई के अंक में भी क्या है 5 5 है, ये मैं लिख दिया 25। ठीक, 25। अब देखिए दहाई के अंक में क्या है, इसको हम दहाई मानेंगे। ठीक, 11 में हम क्या करेंगे +1 कर देंगे तो हो जाएगा क्या 12। 11 में +1 करेंगे तो हो जाएगा क्या 12। अब देखिए 12 को 11 के साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 12 11 में होता है दोस्तों आपका 132। आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर, आ गया। चलिए ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे टाइप 3 में ही, यदि अभी तक तो हम देखें क्या, यदि आपके क्वेश्चन में इकाई के अंक में यदि 5 हो, इकाई के दोनों अंक यदि आपको क्या हो 5 हो, तब आपको ऐसे सॉल्व करना है। यदि इकाई के अंक 5 ना हो, इकाई का अंक आपका 5 ना हो, तब आप कैसे सॉल्व करोगे। तब देखिए आपको सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है, आप मेथड 1 मतलब टाइप जो 1 बताए वो लगा सकते हो, या फिर उसको नहीं लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हो। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इकाई और दहाई के अंक का वर्ग कर देना है, तो इकाई के अंक का वर्ग हो जाएगा 9। कभी भी वर्ग करने के बाद एक सिंगल डिजिट में आपका नंबर आए, सिंगल डिजिट में आपका नंबर आए तो आपको डबल डिजिट बना के लिखना है। जैसे मेरा आया 3 त्रिक 9, 3 त्रिक क्या आया आपका 9, मैं डबल डिजिट बना दिया, सामने 0 लगा दिया। ठीक, ये मेरा क्या होगा 6 छक्के 36, ये 6 छक्के 36। ठीक, अब देखिए 3 त्रिक 9, 6 छक्के 36। अब आपको करना क्या है, इस 6 को 3 के साथ गुना करना है, और जितना भी आएगा गुना होने के बाद उसको 2 के साथ गुना करना है। 3 को 6 के साथ गुना करना है, दोनों को गुना करने के बाद 3 जितना भी आएगा उसको 2 के साथ आपको क्या करना है गुना। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 दूनी दोस्तों। ठीक, 18 दूनी आपका आएगा क्या 36। अब लिखने का तरीका देखिए, आपको इकाई का एक अंक छोड़ के लिखना है, कभी भी लिखना है इकाई के एक अंक छोड़ के लिखना है। ठीक, अब देखिए ये मैं इकाई का अंक 9 लिख दिया। ठीक, यहाँ मैं 6 लिख दिया, और 6 और 3 9, ये मैं उतार लिया 3। मेरा आंसर आ गया क्या 3969, 3969। ठीक, आ गया दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 आप घर में कीजिए। ठीक, इसका भी आप आंसर कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 3 बता रहा हूँ, यदि आपको 3 डिजिट का हो तब आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 भाग में इसको काट देना है। 2 भाग में काट देना मतलब 3 डिजिट है तो एक इकाई बनाना है, एक आपको दहाई बनाना है। ठीक, इकाई का अंक है अब क्या आपका 6, तो इकाई का अंक जो मेरा 6 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 छक्के 36। दहाई का अंक मेरा क्या है दोस्तों 10, दहाई का अंक मेरा क्या है 10, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 दहम 100। ठीक, इकाई का अंक 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, दहाई का अंक है 10, उसका स्क्वायर हो जाएगा क्या 100, 10 दहम 100। ठीक, अब देखिए हम करते क्या है, इकाई का अंक और दहाई के अंक, ये इकाई का अंक और दहाई के अंक, इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो भी इसका प्रोडक्ट होगा, जो भी गुना के बाद आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 10 गुना 6 गुना 2, यही तो करना है, 10 गुना 6 गुना 2। ठीक, तो आंसर क्या आएगा आपका 120, 6 दूनी 12 दहम 120। ठीक, अब आपको लिखने का तरीका देखिए,
आपको इकाई का एक अंक छोड़ के आपको लिखना है दोस्तों। इकाई का एक अंक आपको क्या करना है, छोड़ के ही लिखना है। ठीक, 120 में लिख दिया। अब देखिए ये जो 6 है इसको मैं नीचे उतार लिया, 6, ये 3, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1 और ये 1 मैं नीचे उतार लिया, ये 11,236। कितना दोस्तों, 11,236। नहीं आया समझ, एक बार और देखते हैं इसी को। ठीक, अब देखिए ठीक, आप चाहो तो बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि कैलकुलेशन में आपको बेनिफिट मिले। ठीक, अब देखते हैं, चलिए 106, देखिए 106 यहाँ मैं लिख दिया। ठीक, 106 ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, 36 इकाई का अंक का मैं स्क्वायर करूंगा, इकाई का अंक का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा मेरा क्या, 36। दहाई के अंक का स्क्वायर करूंगा तो मेरा हो जाएगा क्या, 100। ठीक, उसके बाद इस 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 छक्के 60, और इस 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 दूनी 120। तो मेरे को क्या करना है जी, 120 लिखूंगा तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 0 यहाँ, इकाई का एक डिजिट छोड़ के आपको क्या करना है, लिखना रहता है। ठीक ठीक, उसके बाद देखिए इन दोनों को मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक, प्लस करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा इकाई का 6, 3, 2, 1, 1, 11,236। ये आ गया आंसर दोस्तों। सेम आप इसको बना के देखिएगा, 86 मल्टीप्लाई 86। ठीक, कमेंट करना भी जरूर। ठीक, अब देखिए टाइप 4 में देखेंगे। टाइप 4 जो है उसमें यदि आपके 2 संख्या या फिर 3 संख्या दिया है, उसमें 2 नंबर का 2 डिजिट वाला संख्या या फिर 3 डिजिट वाला आपका संख्या दिया है, उसमें आपका 25 का, 125 का या 625 का, 25 का, 125 का या फिर 625 का यदि गुना हो तब आपको करना क्या है। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। देखो दिखने में आपको बड़ा भयानक लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन। देखिए यदि 32 गुना 25 लिखा है, 32 गुना 25, दोस्तों ये बताइए मैं 25 को ऐसे लिख सकता हूँ, 100/4 लिख सकता हूँ 25 को? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, 25 को मैं 100/4 लिख दिया, उसके बाद 4 से मैं 32 को कटा सकता हूँ, 4 से 32 को मैं कटा दिया, कितना आएगा 8, 8 चौक 32। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, 800। आ गया आंसर, आ गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 560 गुना, अब देखिए 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 बटा करके तो नहीं लिख सकता क्योंकि ये 100 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 1000 से छोटा है भी, लेकिन 1000 से क्या है, छोटा है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, 1000/8, 1000/8 मैं लिख सकता हूँ। ठीक, 1000/8। ठीक, अब देखिए 1000/8 लिखने के बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों कि 8 से मैं 56 को क्या करूंगा, काट दूंगा। 8 एकम 8, 8 सती 56, 8 एकम 8, 8 सती 56। तो मेरा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर बच गया 70, उसके बाद 3 0 और लगा दो, मेरा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 70,000 आ गया। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही, मतलब कोई भी संख्या रहे जिसका 125 से गुना हो या 25 से गुना हो या फिर 625 से गुना हो तो आप ऐसे आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसमें क्या है दोस्तों, 176। अब देखिए जो 625 है, 625 को मैं अपने सुविधा के अनुसार लिखूंगा तो 10,000/16 लिख सकता हूँ। 625 को मैं अपने सुविधा के अनुसार 10,000/16 लिख सकता हूँ।
लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 16 से कटा देंगे, 16 एकम 16। ठीक, ये 16 एकम 16 बच गए यहाँ एक। ठीक, एक बचेगा तो बच गया आपका क्या, टोटल कितना बचा, एक से गया तो बच गया हासिल एक, उतार लिए 6 तो बच गया यहाँ फिर से 16, फिर 16 एकम 16, मतलब 176 16 से 11 से कट जाएगा। ठीक है, 176 जो है 16 से 11 बार में कट जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 11 गुना 10000। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यही तो मेरा क्या है जी, यही तो मेरा आंसर है, यही तो मेरा आंसर है, यही तो लाना था। समझ आया दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 इसमें क्या होता है, यदि आपका संख्या 100 के करीब हो, यदि आपका संख्या नियर अबाउट 100, जैसे कि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर पहला, यदि क्वेश्चन नंबर पहले में हम देखेंगे कि 98 और 96 ये दोनों किसके करीब है दोस्तों, 100 के करीब, तब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 98 को कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप देखिए, हम 96 को कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 4, ये लिख सकते हैं दोस्तों। तब क्या करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों अंकों का क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो दोनों अंकों का जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ 8 नहीं लिखना है, जब भी गुना करने के बाद आपका जो इकाई का अंक है वो सिंगल डिजिट में आए तो आपको डबल डिजिट बना देना है। ठीक है, तो ये लिख दिए 08। ठीक, उसके बाद देखिए हम करेंगे क्या कि इस 98 में हम 4 माइनस करेंगे या फिर 96 में 2 माइनस करेंगे। 98 में 4 माइनस करेंगे या फिर 96 में 2 माइनस करेंगे, दोनों का मतलब 94 ही होगा। जब 98 में हम 4 माइनस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये किसका वैल्यू है दोस्तों, ये 98 का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, 96 का वैल्यू है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा देखिए, इस 98 में 4 माइनस कर दो, इस 96 में 2 माइनस कर दो, 96 में 2 माइनस कर दो, तो आपका आंसर आएगा 9408। आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, इसमें देखिए 106, इस 106 को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 100 प्लस 6 लिख सकता हूँ, और 109 को 100 प्लस 9 ये मैं लिख सकता हूँ दोस्तों। ठीक, अब देखिए मेरे को इन दोनों अंक इकाई के अंकों का हम क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 निया 54 आप लिख दो, 6 निया 54। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि ये किसका वैल्यू है, ये 106 है, 106 में आप 9 प्लस करो या फिर 109 में आप 6 प्लस करो। 106 में आप 9 प्लस करो या फिर 109 में आप 6 प्लस करो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, आपको सेम ही मिलेगा। ठीक, हम 109 में 6 प्लस करेंगे या फिर 106 में 9 प्लस करेंगे, दोनों का वैल्यू आपको मिलेगा कितना, 115। दोनों का वैल्यू मिलेगा क्या दोस्तों, आपको 115। देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात है, हम डबल डिजिट करके लिख रहे हैं इकाई के अंकों को। ठीक, अब देखिए अगला प्रकार, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 115 और 112। यदि मैं 112 को कैसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 15 लिख सकता हूँ, और 115 को मैं 100 प्लस 15 और 112 को 100 प्लस 12 ये लिख सकता हूँ मैं दोस्तों। अब देखिए इन दोनों का मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा कितना, 180 आएगा, कितना 180। ठीक, अब देखिए मजे की बात यह है 180 तो आ गया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, 115 में 12 प्लस करूँगा या फिर 112 में 15 प्लस करूँगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा आपका, मेरा आंसर आएगा 127। मेरा आंसर आएगा कितना, 127। अब देखिए मैं क्या बोला, यहाँ पर इकाई के अंकों को डबल डिजिट में ही बनाना है,
तो इकाई के अंकों को मैं डबल डिजिट में बनाऊंगा तो एक जो आपका क्या चले जाएगा यहाँ दोस्तों, कैरी चला जाएगा। ठीक, तो आप लिख दो 80, एक आपका कैरी चला गया तो 127 में एक आप प्लस कर दो तो आपका हो जाएगा 128। जी हाँ दोस्तों, यही तो है आपका आंसर। आगे दोस्तों, आगे दोस्तों, ठीक। टाइप 6 में देखिए, ये तो और बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान, आपको बहुत ही मजा आएगा इसमें। देखिए, देखते ही आप सॉल्व कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। ये दिया है 36, मैं 99 मतलब 99 को और कैसे लिख सकता हूँ, 99 को और कैसे लिख सकता हूँ, 100 ऋण लिख सकता हूँ, 100 - 1 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3600 हो गया। उसके बाद बीच में क्या है, 36 को 1 से गुना करूंगा तो आएगा 36, दोनों के बीच में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो 3600 में 36 घटाओगे तो आपका यहाँ से 10 आएगा, ये 10 में 6 गया, 4 यहाँ पास बच गया, 9 9 में 3 गया 6, यहाँ पास बच गया क्या दोस्तों 5 35 64। यह आ गया मेरा आंसर। लिखने का तरीका देखिए, इसमें लिखने का तरीका ये है कि जितना 9 है उतना आप 0 लगा दो। जैसे कि ये मेरा हुआ क्या 15, ये मेरा हुआ क्या 15। अब जितना 9 है 1 लिखो, उसके बाद जितना 9 है 1 2 3 उतना आप 0 लगा दो, 3 0 लगा दो। उसके बाद 1 का माइनस कर दो, 1 का आप क्या करेंगे माइनस। ये हो गया क्या 1500, 15000 माइनस 15, 15000 माइनस 15। ठीक, यहाँ ये 0 है तो मैं 5 से क्या लाऊंगा, उधार लाऊंगा हासिल। ठीक, 5 से क्या उधार लाऊंगा तो ये मेरा हो गया 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा क्या 9, 9 में 1 गया 8, यहाँ कितना बचा दोस्तों 9, इस एक क्या दे दिया था, ये उधार दे दिया था, तो 5 के पास बचेगा क्या 4, ये हो जाएगा मेरा 1। मेरा आंसर क्या आ गया 14985 आ गया दोस्तों 14985। देखिए दोस्तों, चुटकियों में आ रहा आंसर, ठीक, सेकंडों में आ रहा। अब इसमें देखिए, ये देखिए 6, जितना 9 उतना 0 लगा दो, 1 करके जितना 9 उतना 0 लगा दो, -1 कर दो। ठीक, उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई करो -6। अब देखिए, यहाँ से मैं एक उधार लाया, ये मेरा हो गया 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ पास बचा 9, यहाँ पास बचा 9, यहाँ पास बचा 9 और यहाँ पास बचा आपका एक उधार दे देता हूँ 5, 5994, 5994 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, जिंदगी भी एक गणित की तरह है। किसी की जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगुनी की तरह गुना हो रहा है तो किसी की जिंदगी में भाग, किसी की जिंदगी में खुशियों का प्लस हो रहा है तो किसी की जिंदगी में घटाव। संकट की इस घड़ी में दोस्तों बहुत लोग अपने जिंदगी में जीने की उलझन में फंसे हुए हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बेहतर तरीके से अपने ज़िंदगी के बारे में आपको पता है कि आपके ज़िंदगी का प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। ठीक, तो आपको अपने ज़िंदगी में बेहतर सामंजस्य बना के ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में आपको चलना है। ठीक, अगले क्लास में हम दोस्तों आपके लिए लेकर आएंगे एडिशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वीडियो। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको वाकई में इस शिक्षा की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।